साल 2001 में एक फिल्म आई थी नायक, जिसके हीरो थे अनिल कपूर। अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था। उसके बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन वो चुपके से अपने उस ऑफिस से निकलकर पहुंच जाते हैं एक गांव में अपनी हीरोइन से मिलने के लिए। और ये कह के गए थे कि मुझे किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ काम से जाना है। अब ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल था। तो ऐसे ही एक बहुत ही शानदार किस्सा है। आज हम एक बार फिर से मिलने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और एक किस्सा मैंने सुना था, बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत जानदार था, शानदार था। जब एक बार इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद इस परिवार पे कहीं ना कहीं संकट तो था ही, परेशानी तो थी। तो राजीव गांधी जी को लेकर एक किस्सा था जो बड़ा मशहूर हुआ था आपका। वो कहाँ का था, क्या मामला था सर वो? उस्मान जी, ये किस्सा था ज़िला नैनीताल का। आपने सही सुना है, क्योंकि तत्कालीन जेई नैनवाल साहब ने अपनी आत्मकथा में भी उसको लिखा था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मामला बहुत गोपनीय, बड़ा दिलचस्प था, और पुलिस की सिखलाई में उसका समावेश भी किया गया कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में वास्तव में फिर कार्रवाई कैसे की जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनके और उनके परिवार के ऊपर खतरा था और मौजूद भी था, विशेषकर राजीव गांधी जी के ऊपर। राजीव गांधी जी जब निर्वाचित प्रधानमंत्री थे तो भ्रमण के लिए सपरिवार नैनीताल जनपद में पधारे थे, जहां पर मैं एसएसपी के रैंक पर था। तो उन बदली हुई परिस्थितियों में विशेषकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली बात थी। और यही नहीं था कि मैं इंचार्ज था, जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी तत्कालीन वहां पर, महामहिम वहां पर, आईजी जोन वहां पर, डीआईजी वहां पर, और मैं तो खैर था ही वहां पे। आदेश ये आया कि वो परिवार के साथ प्रधानमंत्री जी भ्रमण पे जाएंगे और एक भी वर्दीधारी न लगाया जाए ड्यूटी पर। खैर, प्रधानमंत्री ने अपना आदेश पारित कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं है। उसके बारे में स्थापित ब्लू बुक और रूल बुक है, और नियमानुसार जो कार्रवाई करनी होती है वो की ही जाती है। और जो प्रोटेक्टी है उसका ये अधिकार नहीं होता कि अपनी सुरक्षा के बारे में कोई ऐसी बात कह दे जो कि नियम विपरीत हो, लेकिन ऐसी कोई असुविधा भी ना हो। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये था कि जहां पर 100 आदमी लगते थे वहां पर स्केल डाउन कर दिया। कुछ उनकी पोजीशन, उस युग में एक रस्ट कलर की जोंगा नई नई आई थी, प्रधानमंत्री जी खुद उसको चलाते थे। अच्छा। प्रधानमंत्री जी जोंगा चला रहे थे, राजभवन में रुके थे। राजभवन बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई पर, सोनिया गांधी जी उनके बगल में, उनके दोनों बच्चे और एक कुत्ता वो पीछे था। और वो उतरे जैसे, ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी साथ में थे? जी साथ में थे। अच्छा। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने पहला सिपाही देखा, उन्होंने कार रोकी, जोंगा रोकी अपनी, निशान जोंगा, और उनका कि यहां पर इंचार्ज कौन है, हु इज इंचार्ज। मौजूद तो सब थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के तेवर देख करके सबने अपने अधीनस्थ से कहा, आप इंचार्ज हैं। बात जब मेरे तक आई तो मैंने कहा, जी हाँ मैं इंचार्ज हूं, और जाकर के सैल्यूट किया सम्मान पूर्वक। उनका, आप इंचार्ज हैं? उनका जी। तो अंग्रेजी में वार्तालाप हुआ था, तो पहले मैं अंग्रेजी में कहूंगा, डिड आई नॉट टेल यू नॉट टू पुट अ सिंगल यूनिफॉर्म कांस्टेबल एन रूट? आपसे जब मैंने कहा था कि एक भी वर्दीधारी रूट पे नहीं लगेगा? उनका यस सर। इन स्पाइट ऑफ दैट यू डिसाइड टू पुट द डिप्लॉयमेंट? कि बावजूद मेरे आदेश के आपने वर्दीधारी लगा दिए। तो मैं असमंजस में था, क्या करें कि क्या कहें। सारे अधिकारी जो मुझसे कहीं वरिष्ठ, जिनके सामने मैं बैठ भी नहीं पाता था, वो पीछे खड़े थे। तो सब आईजी डीआईजी ये सब थे? सब थे, सब थे, मुख्यमंत्री जी सब लोग थे। अब जैसे प्रधानमंत्री आए, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री देश के, तो सबको तो वैसे ही प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। उनका यस सर, इट इज नॉट फॉर द प्रोटेक्टी टू गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट हिज ओन सिक्योरिटी। जो व्यक्ति जिसकी सुरक्षा हो रही है, अपनी सुरक्षा के बारे में उसका बड़ा सीमित दायरा होता है, और ये हमारा विवेक है कि हम जो सुरक्षा के लिए सर्वोच्च व्यवस्था हो सकती है हम वही करेंगे। इतना सुनना था कि प्रधानमंत्री जी आपे से बाहर हो गए,
और उन्होंने कहा कि अगर तुमको मेरा दिन खराब ही करना था वो तुमने खराब कर दिया, तुम अपने उद्देश्य में पूरे पारंगत रहे, कामयाब रहे। और उन्होंने गाड़ी बड़े क्रोध में घुमाई, यू टर्न लिया और वापस राजभवन चले गए। इतना होना था कि सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, लोग दुआएं पढ़ने लगे कि हे भगवान अब क्या होगा। सर एक सेकंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बात चल रही है। ऐसे में आईजी भी है वहाँ पर, डीआईजी साहब भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा अरे यार विक्रम सिंह तुमने तो मरवा दिया? बिल्कुल वो किसने क्या कहा, वो ऐसा आप समझ लीजिए कि सामने साक्षात अगर मुसीबत खड़ी हो या यमराज खड़ा हो तो वो जो स्थिति हो सकती थी वही थी। और सब बिल्कुल सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। वो कोई मामूली घटना थोड़ी थी। बहुत बड़ी बात कि प्रधानमंत्री गुस्सा होके चले जाएं सपरिवार और डांट करके चले जाएं। सबको लगा कि बर्खास्तगी तो बहुत हल्की सजा होगी ऐसे पे। खैर उसके बाद मंत्रणा हुई कि किसी तरह से जा करके उनसे निवेदन करें, आग्रह करें, अनुनय विनय करें। तो जिलाधिकारी और हम, स्वर्गीय आर.के. शर्मा जिलाधिकारी थे। अच्छा। मैं वहाँ गए और उनसे, दरवाज़ा बंद और कोई एंट्री नहीं। खैर किसी तरीके से कुछ समय बिता करके उनके पर्सनल स्टाफ से मिल करके उनसे अनुनय विनय करके उनके चले अब आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो कम नहीं किया, वो कम हो भी नहीं सकता था, बढ़ा करके, लेकिन कैमोफ्लाज करके छुपा करके उसको किया। तो प्रधानमंत्री जी फिर भी थोड़ा क्रोधित तो थे ही, लेकिन ये उन्होंने किया कि सपरिवार भीमताल गए। अच्छा। भीमताल जाकर के उन्होंने परिवार के साथ कुछ अच्छे क्षण अपने परिवार के साथ बिताए, रिलैक्स किया, भुट्टा भी खाया और वो फिशिंग करने के भी उन्होंने प्रयास किया। और उसके बाद वहाँ से आगे अब सब लोग दुआएं पढ़ रहे थे। हुआ क्या, क्या बताओ, मूड कुछ ठीक हुआ प्रधानमंत्री का मूड बहुत अच्छा हुआ। तो आपका फिर आमने सामने होता है फिर दोबारा से? हाँ, वो तो हम लोग साथ ही, पहले हो चुका है। नहीं, अब हम लोग साथ ही गए थे। अच्छा। हम लोग नहीं कहा कि हम लोग अकेले जाएंगे और कोई जाएगा ही नहीं, बस हम ही दोनों चलेंगे, डीएम एसएसपी चलेगा। उनको हालांकि अर्ध सत्य था ये, दिखाई डीएम एसएसपी पढ़ रहे थे, लेकिन जो होना चाहिए था वो सब थे, लेकिन कंसील्ड थे। लेकिन आपने वो चारों तरफ फैला दिए होंगे ना? फैला दिए चारों ओर, और बिना वर्दी के झाड़ जंकाड़ में थे और वो पेड़ों के पीछे छुप करके वो पूरे इंतजाम की थी। पहाड़ों पे ये सुविधा और भगवान ने दे दी कि छुपने के तमाम स्थान थे, लेकिन डिप्लॉयमेंट पूरा था, जैसे फिल्मों में होता है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। तो डीएम एसएसपी एक गाड़ी में, जिप्सी थी, शायद जिप्सी मैं ही चला रहा था, बगल में डीएम बैठे थे, पीछे कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन उसके पीछे एक पब्लिक की व्हीकल में सशस्त्र कर्मचारी हमारे साथ थे, आगे भी थे, लेकिन जो पुलिस की वाहन नहीं थी वो। ये जोंगा इतनी पावरफुल थी, ये 120 पे इसकी शुरुआत होती थी। अच्छा। और हमारी गाड़ियां जो थी वो 60 पे खत्म हो जाती थी। तो ये बहुत अंतर हो गया था। और वहां पे जाके बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुई। क्या? कि जब प्रधानमंत्री जी का वाहन पहुंच गया तो हम लोगों की गाड़ी, किसी का रेडिएटर फूट रहा है, किसी के रेडिएटर से पानी निकल रहा है, क्योंकि इतनी हीटअप हो गई थी 60-70 चलने के बाद। तो प्रधानमंत्री जी भी इसको देख करके काफ़ी मतलब वो भी पुलकित हुए कि ये किस तरीके का ये स्थिति उत्पन्न हो गई। हमने कहा सर वो आपकी कार का मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने सोचा नहीं कि भी देश के मतलब एसएसपी, डीएम, ये बड़ी फोर्स में काम करने वाले, उनको अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड कराई जाए? नहीं, वो उदार दृष्टिकोण के थे। और उसके बाद उनकी उदारता का मैं मिसाल देता हूँ। वो वहाँ पे गए, बहुत मिले जुले, और उसके बाद लौट करके आए। और लौटते ही सबसे पहले उन्होंने कहा, नाम लेकर के, नेम प्लेट से, विक्रम आई एम सॉरी फॉर फायरिंग यू। हाथ नहीं मिलाया? नहीं, हाथ मिलाया उन्होंने। कैसे ऐसे? विक्रम आई एम सॉरी फॉर फायरिंग यू। और उसके बाद वो चले गए विश्राम के लिए। ये हाथ मिलाना था। सब टूट पड़े मेरे हाथ मिलाने और हाथ को चूमने के लिए। देश का प्रधानमंत्री आपसे सॉरी कह रहा। क्या बात। और उसके बाद उनका, वो भी मुझे वक्त याद है, 3 घंटे पहले वाला, जबकि तुमने डुबो दिया। अरे बर्खास्ती का नंबर था, तब तो कोई आगे बढ़ा नहीं कि मैं ही इंचार्ज हूँ। बहरहाल नैनवाल साहब ने पूरा वृतांत अपनी जीवनी में लिखा है और वहीं की छपी हुई किताब है। लेकिन ये एक था, इसमें बहुत अच्छी नसीहतें मिली। सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वीआईपी की सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन और जी, उनके साथ जो हादसा हुआ वो वाकई हादसा हुआ ही। और सब कुछ होने के बावजूद अगर हमने उनको खोया तो हमारी प्रशासनिक और सुरक्षा में चूक थी, इसलिए हमने उनको खोया। अब उनका बड़प्पन देखे उनको कोई ज़रूरत नहीं थी कि हाथ मिला के क्षमा याचना एक एसएसपी ऐसे छोटे अधिकारी से करें। उन्होंने किया, वो यादगार का पल था। वो फोटो भी मेरे पास है, 7 ग्रुप फोटो खिंचवाई, डीएम के साथ, मेरे साथ, डीआईजी के साथ,
कमिश्नर साहब के साथ, उन्होंने कहा कि आप लोगों की अगर फैमिली से उनको भी बुला लीजिए। तो हम लोगों ने अपनी बेगमों को बुला, फिर उनके साथ भी ग्रुप फोटो हैं, ये अपनी जगह है। सर एक बस फिर वहीं चलते हैं, जैसे कि शुरू में डर रहे थे आईजी डीआईजी मुख्यमंत्री कहाँ फंसा दिए, तो बाद में जब आपसे हाथ मिलाया और थैंक यू बोल के गए और पुरानी उसको बात को लेकर सॉरी बोला उन्होंने कि यार मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो फिर इनका क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत खुश, उसके बाद कहा कि हाँ तुमने तो नाम रोशन कर दिया विभाग का और कर्तव्य परायणता का, फिर तो इतने तखल्लुस और कोई संकट मोचन कह रहा है, कोई वो कह रहा कि वाकई मुझे गर्व है आपके ऊपर, आप ही ऐसे अफसर होने चाहिए जो एसएसपी होकर। ठीक है, बड़ा अच्छा है। फिर तो पार्टी वार्टी हुई। हाँ, तो खूब पार्टी हुई, एक पार्टी नहीं 3-4 पार्टीज हुई, इसी खुशी में, कोई मामूली खुशी थी। बहुत बड़ी बात है सर कि आपने स्वर्ग और नर्क दोनों के दर्शन एक साथ कर लिए एक ही दिन में। एक और बता रहे थे सर किस्सा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। जी, मैं सीआईएसएफ में एडीजी था, तो सीआईएसएफ की पासिंग आउट परेड गाजियाबाद के सीआईएसएफ ग्राउंड में होनी थी। हमारे मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए था, मैंने अगवानी के लिए मैं था। अगवानी होती फॉर्मल होता है, सैल्यूट होता है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, गुलदस्ता दिया जाता है, परेड होती है और बाकी जो शिष्टाचार होता है। लेकिन मुझे एक पल याद है, तमाम वीआईपीज़ के साथ मैं रहा हूं और मैं उसको रिक्रिएट करना चाहूंगा आपके साथ जी। कि जब भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब उतरे, मैंने सैल्यूट किया और कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर, तो उन्होंने मेरा हाथ लिया, शेक हैंड। विक्रम सिंह सर, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल that you have called me, given me the honor to come to the CISF passing out parade. It is a great day for me. विक्रम सिंह साहब, मुझे बड़ा गौरव, मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आके पासिंग आउट परेड में शिरकत कर सकूँ। मैं आपका हृदय से, मैं ये भी भूल गया कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है और एडीजी कौन है। उन्होंने इतना सम्मान 20 सेकंड में इतना दे दिया, जो कि मेरे जीवन के अविस्मरणीय पलों में से एक, और इतना सम्मान शायद ही मुझे जीवन में कभी मिला हो, जो कि भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम ने 20 सेकंड के हैंडशेक में दिया मुझे। सर मैं बस इतना महसूस कर सकता हूँ, जैसे ये हाथ मिल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब से हाथ मिला। पहले जो हाथ मिला तो ऐसा लगा जैसे राजीव गांधी जी से हाथ मिला, क्योंकि मैं भी अपने आप को इसलिए भाग्यशाली समझ रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे मिला और आप उनसे मिले। ये वाकई अपना नहीं, वाकई ये बड़े दिव्य लोग थे, बहुत ही दिव्य लोग थे। और आपको मालूम पड़ रहा था एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हैंडशेक के बाद मैं बता दूं, मुझे लगा जैसे मैंने हाथ किसी व्यक्ति से नहीं, किसी फरिश्ते से मिलाया है, और ऊर्जा और स्फूर्ति और शांति का संचार उन्होंने कर दिया। आज भी मैं रोमांचित हो रहा हूँ, मेरे रोए देखे आज भी खड़े हो रहे हैं, मेरे खड़े हो रहे हैं। जी। वो सामान्य हैंडशेक नहीं था, वो किसी फरिश्ते से हैंडशेक महसूस कर सकते हैं, और जो दर्शक देख रहे हैं ना हमें, वो खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे। ये वाकई सैल्यूट वाली बात है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये कि दोनों किस्से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और सर के पास किस्सों की भरमार है, और मैं ऐसे ही आता रहूँगा सर, ऐसे किस्से। स्वागत है आपका, आइए जन जन तक पहुँचाइए हमारी विलक्षण प्रतिभा। और इस तरीके के देव पुरुष हमारी राजनीति संगीत में लोग विश्वास नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट को ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जो आपके सैल्यूट का जवाब तक नहीं देते हैं, भले ही आप, वो ठीक है, उनका विकल्प है, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, कोई जरूरत नहीं उनका सैल्यूट का जवाब कर दिया एकदम। मतलब पता नहीं, जैसे नमस्ते करते हैं तो मतलब देख के एकदम जैसे पता नहीं क्यों होता है सर। उनका, हम लोग का कोई अधिकार नहीं किसी की आलोचना करना, यही क्या कम है कि उन्होंने मौका दिया कि पास आकर के हमको सलाम करने का मौका दिया। लेकिन ये जो 2 पल थे जीवन के अविस्मरणीय पल रहे, बहुत ही शानदार। मतलब मुझे सुन के इतना मज़ा आया, और आपने तो उस चीज़ को जिया है, तो वाकई बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पल आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आगे भी सर से हम मिलते रहेंगे, ऐसी ही उम्मीद है, और ऐसे ही नए नए किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।